तो व्हाट्स अप बडीज, डीसीयू का फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रीचर्स कमांडोज रिलीज हो चुका है, जो कि एक एनिमेटेड मिनी सीरीज है। हमें इसके टोटल 7 एपिसोड्स देखने को मिलने जा रहे हैं, जिसके फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड्स को रिलीज कर दिया गया है। इसी वाली वीडियो में मैं इन दोनों एपिसोड का ब्रेकडाउन, एक्सप्लेनेशन और खासतौर पर ईस्टर एग्स के बारे में बात करूंगा। काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, एंड तक देखिएगा। अब हम आ जाते हैं इस वाली सीरीज पे। तो देखें, ये जो सीरीज है क्रीचर्स कमांडोज, ये बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट पे होने जा रही है जिस कॉन्सेप्ट पे हमने सुसाइड स्क्वाड की मूवी देखी थी 2016 वाली, एंड आल्सो 2021 जेम्स गन मूवी। और इस वाली सीरीज का भी यही बिल्कुल कॉन्सेप्ट है कि हमें एक ग्रुप ऑफ सुपर विलेंस देखने को मिला है जो कि किसी मिशन पे जा रहे हैं किसी चीज को सेव करने के लिए। अब वो कौन सा मिशन है, इनका क्या थ्रेट है, उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग पर आ जाते हैं। तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जो मेन चीज पता लगती है, बेसिकली इस वाली वीडियो में जो ईस्टर एग्स है मैं उन पर ज्यादा जोर दूंगा। स्टोरी खुद ब खुद आप लोगों को उससे क्लियर और समझ आ जाएगी, और स्टोरी वैसे भी काफी ज्यादा सिंपल है। हमें यह पता लग जाता है कि जो अमेंडा वॉलर है वो बैरर रीफ पेनिटेंशियरी से भी बाहर अपने प्रोजेक्ट्स को रन कर रही है, जैसा कि हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में देखा था। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिलती है, हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इस वाली सीरीज की विलन, जिसका नाम होने जा रहा है सर्क, और सन्स ऑफ थेमिस्किरा से। अब जो ये वाली विलन है ये इंस्पायर है वंडर वुमेन से। आप लोगों ने अगर इसका पूरा कॉस्ट्यूम भी देखा है, जो हमें इसकी स्टोरी दिखाई गई है, हमें इसकी स्टोरी बेसिकली यही देखने को मिलती है कि कैसे जो हमें एक आइलैंड देखने को मिलता है, आइलैंड ऑफ अमेज़न्स, जिसको हमने वंडर वुमेन में भी देखा था। आप लोगों को उसकी स्टोरी पता होगी कि कैसे वहाँ पे जो मैन है यानी कि मर्द हैं वो फॉरबिडन है, मगर ये जो सन्स ऑफ थेमिस्किरा हैं ये वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो बेसिकली ये जो विच है इसका मिशन यही है कि कैसे ये जो ग्रुप है ये मेरी मदद करे जो पकोरिस्तान है इसको फतह करने में। यहाँ पे जो एक रूलर चल रहा है, यहाँ पे जिसका रूल है उसको ख़त्म करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हें आइलैंड ऑफ अमेज़न में लेके जाने के लिए। और इससे एक और चीज़ क्लियर हो जाती है कि कैसे अभी तक हमें जो न्यू डीसी है उसमें वंडर वुमेन भी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लोग ऐसा बात कर रहे हैं आइलैंड ऑफ अमेज़न है, ये ओरिजिनल नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो हमें जब आगे जाके वंडर वुमेन देखने को मिलेगी तो लोगों को और इस चीज़ पे यकीन हो जाएगा कि नहीं ये वाली चीज़ रियल है। और यहाँ पर हमें सर्क के बारे में बेसिकली यही पता लगता है कि अपने आप को ये कहती है कि मैं राइट फॉर एरोन थेमिस्किरा की। और जो हमें अगली चीज़ देखने को मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली हम जब ये देखते हैं कि कैसे जो रिक फ्रैग सीनियर होता है, जब अमेंडा वॉलर से ये कहता है कि जो कांग्रेस है उसने तो तुम्हें मना कर दिया था ना कि तुम कैसे जो टास्क फोर्स है उसको यूज़ नहीं कर सकती, और कैसे जो तुम्हारी डॉटर है शी आउटेड यू। अब इससे क्या मतलब है, बेसिकली ये रेफरेंस था नन अदर देन पीस मेकर सीजन 1 का। और जेम्स गन ने ये खुद कह दिया है कि जो पीस मेकर का सीजन 1 है दैट इज द कैनन ऑफ द डीसीयू। और इस वाली सीरीज ने ये कंफर्म भी कर दिया इसके एपिसोड नंबर 1 में। आप लोगों ने पीस मेकर की एंडिंग में देखा था कि हमें जो अमेंडा की डॉटर एडीबियो देखने को मिली थी, उसने प्रोजेक्ट बटरफ्लाई जो कि उस वाली मूवी का हमें दिखाया गया था उसको एक्सपोज कर दिया था। उसने अपनी मदर को भी एक्सपोज कर दिया था, टास्क फोर्स एक्स को भी एक्सपोज कर दिया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर पाबंदी लगा दी कि तुम जो है ना अब कोई भी ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई ग्रुप ऑफ सुपर विलन्स नहीं बना सकती, ह्यूमंस का ग्रुप तुम ऐसे नहीं बना सकती। तो इस वजह से उसने यहाँ पर ह्यूमंस का ग्रुप नहीं बनाया, उसने मॉन्स्टर्स का बनाया। और इस वजह से जो हमें टास्क फोर्स एम देखने को मिली है, यानी कि टास्क फोर्स ऑफ मॉन्स्टर्स, हमें जितने भी लोग इस ग्रुप में देखने को मिल रहे हैं सब मॉन्स्टर ही हैं। और अगली चीज़ जो प्रोजेक्ट बटरफ्लाई है उसका भी मेंशन होता है, डिफरेंट जो मॉन्स्टर्स वगैरह होते हैं, क्रीचर्स होते हैं, उनसे हमें मिलाया जाता है। वो यहाँ पर ये बताती है कि कैसे जो विजर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वही सिर्फ जो प्रोजेक्ट स्टारफिश थी उसका सर्वाइवर है। अब ये अगेन काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन है, नोड है जेम्स गन की 2021 में आई सुसाइड स्क्वाड का। और इससे एक और बात इन लोगों ने बता दी कि कैसे वो वाली मूवी भी डीसीयू का कैनन ही है। और सिर्फ यही चीज़ नहीं, जो अमेंडा वॉलर है वो रिक फ्रैग सीनियर से कंडोरेसिस भी करती है उसके सन की जो डेथ हुई है। यस, इसका ये मतलब है कि जो हमें ये देखने को मिल रही है रिक फ्लैग सीनियर। इससे पहले हमने एक और इन लोगों ने डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया, मैंने जैसा कि बताया कि 2021 की सुसाइड स्क्वाड कैनन हो चुकी है डीसीयू का। हमने उस वाली मूवी के एंडिंग में देखा था कि कैसे जो हमें रिक फ्रैग जूनियर देखने को मिल रहा था उसकी डेथ हो गई थी, तो कैसे ये हमें उसके फादर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कैसे जितने भी ग्रुप होता है मॉन्स्टर्स का वो वहाँ पे चले जाते हैं नन अदर देन पकोलिस्तान। अगर मैं बात करता हूँ इन क्रीचर्स की, और जीआई रोबोट भी हमें देखने को मिलता है, विजल भी देखने को मिलता है। उसके बाद हमें डॉक्टर फॉस्फोरस भी देखने को मिलता है, ब्राइड भी देखने को मिलती है। ये कैसल में पहुंच चुके हैं और वहाँ पे हमारी मुलाकात होती है प्रिंसेस इराना से, जिसको मैरिया बेरकोवा ने इस वाले कैरेक्टर को वॉइस दी है। और उधर जाके हमें कोई चीज़ पता लगती है कैसे जो प्रिंसेस इराना है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना लव करती है रिक फ्लैग
सीनियर से हमें इन दोनों का रोमांटिक कनेक्शन देखने को मिलता है, मगर हमारे जो रिक फ्रैग सीनियर भाई साहब है ना, वो कहते हैं ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन चीज़ों में आने वाले बिल्कुल भी नहीं होते, वो कंट्रोल रख देते हैं। और उसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे जो एंगल लगा, हमें यहाँ पर जो डॉक्टर फोस्फोरस देखने को मिलता है वो वहाँ पे फाइट करता है रिक फ्रैग सीनियर से, क्योंकि वो जो डिवाइस होती है उसको वो हासिल करनी होती है। और आगे जाके हमें जो मेन चीज़ पता लगती है एपिसोड नंबर 1 पे कि कैसे ब्राइड और नीना ये दोनों चले जाते हैं एक मिशन पर। ये कहाँ जाते हैं, हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये एक ओल्ड हाउस में जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं उसके सामने में एक हाउस देखने को मिलता है जहाँ पे एक लेडी होती है, और जो ही वो उनको देखती है वो फ़ोन करती है फ्रैंकेनस्टाइन को। और यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा एक फ़नी और इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगी, जो इसका वॉलपेपर है वहाँ पे हमें ज़ैक एफ्रॉन देखने को मिल रहे हैं। इन एक्टर का आप लोगों को पता होगा कि जो कि एक हॉलीवुड के एक्टर हैं, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एक फ़नी और इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। भाई जेम्स गन का प्रोजेक्ट है, तो ऐसी चीज़ें तो आप लोग एक्सपेक्ट ज़रूर ही कीजिएगा अब आने वाली DCU के मूवीज़ में। और उसके बाद ये वाला एपिसोड वहाँ पर एंड हो जाता है और अब हम आ जाते हैं एपिसोड नंबर 2 पे। एपिसोड नंबर 2 पे बेसिकली हमें जो ब्राइड कैरेक्टर है इसके बारे में बताया जाता है, इसकी पास्ट के बारे में। अब हमें तो आगे आगे करके थ्रू कुछ सीन्स में बताया गया है, मगर मैं आप लोगों को एक साथ यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें यही दिखाया गया कि कैसे जो फ्रैंकेनस्टाइन है, हमें सबको पता है कि उसको किसी ने बनाया है, उसको बनाया है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने। स्टोरी हमें ये देखने को मिलती है कि कैसे जो फ्रैंकेनस्टाइन है वो अपने ही बनाए, जो अपने ही क्रिएटर जो विक्टर होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा बरस रहा होता है कि कैसे जो है ना मेरे लिए तुम एक लेडी बना के दो, मुझे भी एक वाइफ चाहिए, तुम इस वाली चीज़ को क्रिएट करो। और उसके बाद जो विक्टर है वो काफ़ी मेहनत से जो है ना उसके लिए हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी बनाता है लेटर नोन एज द ब्राइड। और आगे जाके हम ये देखते हैं कि जो वो लेडी है ना अभी उसको टाइम लग रहा है लाइक सीखने में। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐसे जो विक्टर है ना वो उसको ट्रेन कर रहा है, उसका ख्याल रख रहा है, मगर चीज़ें गड़बड़ वहाँ जाती हैं जब हम ये देखते हैं कि कैसे जो विक्टर होता है वही उसके साथ लव में आ जाता है। और ये वाली चीज़ जो फ्रैंकेनस्टाइन देखता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे वो उसी को ही मार देता है। ये वाली चीज़ जब देख लेती है ब्राइड तो हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की फ़ाइट होती है और वो वहाँ से भाग जाती है। ये हमें इसके पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कैसे ये उसी जगह पर जाती है जहाँ पर इसको बनाया गया होता है, इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने जा रही होती है। वहाँ पर वो एक नेकलेस ढूंढ रही होती है जो कि विक्टर ने उसको दिया था, और यही हमें सारी चीज़ें बेसिकली दिखाई जाती है। और हमें यहाँ पर नीना के बारे में भी पता लगता है जब वो अपने फादर का रेफरेंस देती है कि कैसे वो भी जो है ना एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, और ये वाली चीज़ भी कंफर्म कर देती है। हमें पता लग जाती है कि कैसे वो एक मरमेड है, तो आने वाले एपिसोड में हमें इसका ओरिजिन भी पता लगेगा। दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे हमारे जो दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे जो रिक फ्रैग सीनियर भाई साहब हैं, वो हम देखते हैं कि इंजर्ड हो जाते हैं। उनकी जो हमें फाइट देखने को मिली थी डॉक्टर फोस्फोरस से, प्रिंसेस इराना होती है, जब वो वहाँ पर जाती है और हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के दरमियान हमें एक इंटीमेट सीन देखने को मिलता है, जो कि अगेन मैंने बोला जेम्स गन का प्रोजेक्ट है, तो वो ऐसी चीज़ें टीज करते ही रहते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ ये देखते हैं जब उसको पता लगता है कि कैसे 2 मेंबर्स हमारे ग्रुप से बाहर हैं, तो वो भी यहाँ पर चला जाता है इन दोनों को रेस्क्यू करने के लिए इन दोनों के पास। अब हम आ जाते हैं एपिसोड की एंडिंग पे। एपिसोड की एंडिंग पे हमें ये दिखाया जाता है कैसे जो सर्क है वो वहाँ पर पहुँच जाती है और उसकी हमें फाइट देखने को मिलती है, जिसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, ये जो विलन है उसको स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। और हम उसके बाद देखते हैं कि कैसे ये जो है ना उन दोनों को काफ़ी बुरी तरह से मार देती है, और एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे ये दोनों जो है ना आधे अधूरे ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं, और ये वाला एपिसोड वहाँ पर एंड हो जाता है। आखिरी में हमें बस यही देखने को मिलता है जब स्टोरी जो है ना हमें पता लगती है कि कैसे, मैंने आप लोगों को बताया जो ब्राइड है वो वहाँ से भाग जाती है जब वो फ्रैंकेनस्टाइन पे अटैक करती है। तो उसके बाद ये जो हमें वाक़या ये हमें 19th सेंचुरी का देखने को मिला था, तो उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ सालों के बाद जो है ना डिफरेंस गुजरता रहता है, और कैसे फ्रैंकेनस्टाइन उसके पास जाता रहता है उससे बात करने के लिए, उससे कि तुम मेरे पास रहो, उसे पीस रखने के लिए, और वो यही चाहता है कि ये मेरी ब्राइड रहे। हमें यहाँ पर ये सब कुछ दिखाया जाता है और हम यही देखते हैं कैसे जो ब्राइड है वो इसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती, बल्कि इस पे अटैक ही करती है। और ये जो स्टोरी है ये प्रेजेंट टाइम पे आ जाती है, और उसके बाद ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। अब अगर मैं अपने फर्स्ट 2 एपिसोड्स का रिव्यू दूँ तो यस, मैंने जैसा कि एक्सपेक्ट किया था मैं वैसे ही देखने को वाली सीरीज़ मिली है। एक एंटरटेनिंग सीरीज़ है, लाइक एनिमेशन स्टाइल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगेन वो एक एंटरटेनिंग सीरीज़ है, लाइक DCU का जो हमें काफ़ी
एक गैप सा देखने को मिल गया था कि हाँ यहाँ कोई DCU का नया बिग प्रोजेक्ट सा नहीं आ रहा जिसमें हमें ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिले, तो उससे यहाँ पर हम लोग सही तरह से इंटरटेन हो सकते हैं और मुझे जो अच्छी चीज़ लगी कि कैसे ये जो प्रीवियस DCU का कैनन है इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमें और थोड़ा सा कहते हैं ना स्टोरी में जान आ जाती है और हमारा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। तो यस, एक तरह से इंटरटेनिंग सीरीज़ की तरह ही मैं इसको देखूंगा, जहाँ पे हमें जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो हमें एक दफ़ा फिर से देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।